नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्र शरीर के 7 चक्र। प्रकृति ने हमारे शरीर में नियामक और रक्षक के रूप में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं उनकी रचना की है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में जूस की तरह हार्मोन रिलीज करती हैं, जिससे हमारा शरीर मानसिक तथा भौतिक रूप से संतुलित रहता है। आयुर्वेद युग से 6000 वर्ष पूर्व भारत में योगी जन इन ग्रंथियों के महत्व और उनके कार्यों के बारे में जानते थे। उन्होंने इसका वर्णन शरीर में स्थित 7 चक्र के रूप में किया है। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग हैं जो सूर्य की महान ऊर्जा के परिचारक हैं, उसी प्रकार वह 7 रंग हमारे शरीर में इन्हीं 7 चक्रों के रूप में विद्यमान हैं। योग और विज्ञान प्राचीन भारत में एक ही थे, परंतु विज्ञान ने ज्ञान प्राप्त किया और अपना मार्ग योग से अलग कर लिया। रेकी को जानने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं फिर से योग और विज्ञान को एक लय में कर सकूं और जो चमत्कार हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में संभव थे वो फिर से हो पाए। देवकाल में देवताओं को उड़ना, अंतर्मन से एक दूसरे से बात करना, दिव्य दृष्टि प्राप्त होना, ये सब योग और विज्ञान ही था। गांधारी का एक साथ 100 बेटों को जन्म देना आज की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी ही था, किंतु कुंती के 5 बेटों का होना सैरोगेट मदर, जो आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, उसका एक उदाहरण था। उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा विकसित था, पर समय के साथ समीकरण बदलते चले गए और हमारे महान योगी जो महान वैज्ञानिक थे, वेदों उपनिषदों के ज्ञाता थे, 2 मार्गों में बट गए। किंतु हर बदलाव एक क्रांति चाहता है और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस लेखन को पढ़ने के पश्चात आप ये अवश्य मानेंगे कि आज भी हम योग अथवा अध्यात्म को, विज्ञान को मिलाकर कोई भी चमत्कार फिर से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे हमारे जो मुख्य 7 चक्र हैं, जिन्हें डॉक्टर्स जो हैं वो ग्लैंड्स का नाम देते हैं, हम लोग जो हैं उन्हें चक्रों का नाम देते हैं। तो इन सब दोनों को मर्ज करके मैं ये चैप्टर आपको रिसाइट कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। चक्र नंबर 1 सहस्त्रसार, जिसको पीनियल ग्लैंड के रूप में आप लोग जान सकते हैं। ये जल तत्व का नियमन करता है, सभी ग्रंथियों का संचालन करता है। मस्तिष्क मेरुजल का संचालन एवं काम इच्छा का नियमन करता है। चक्र नंबर 2 आज्ञा चक्र, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग समझ सकते हैं, सभी ग्रंथियों का राजा है। वायु और आकाश तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है, ये उसका नियमन करता है। और शरीर का जितना भी विकास है, मस्तिष्क का जितना भी विकास है, हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी स्मरण शक्ति है, उन सबको ये संतुलित करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड उसको हम मानते हैं, जो कि हमारे बाकी के ग्लैंड्स को जो है वो उनका नियमन करता है, उनको वो बैलेंस करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी का डिसबैलेंस हो गया है तो एक एक करके उसके जो है सारे ग्लैंड्स जो हैं वो डिसबैलेंस होने लगते हैं और जो इंसान है वो कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है। तो पिट्यूटरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये हमारे आज्ञा चक्र में आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि टेंशन और डिप्रेशन से आपने बचना है। जो भी टेंशन और डिप्रेशन करता है वो इंसान कभी भी मानसिक तौर पे तो क्या, शारीरिक तौर पे भी वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसलिए रेकी में भी हम जितनी भी हीलिंग करते हैं, सबसे ज्यादा जो है हम आज्ञा चक्र की हीलिंग करते हैं। बच्चों के लिए हम आज्ञा चक्र की हीलिंग करते हैं, जिससे कि उनकी जो मेमोरी पावर है, उनका कंसंट्रेशन है, वो बहुत अच्छा रहे
और लेडीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको ही सारे घर की देखभाल करनी है, अपने सारे घर को चलाना है। तो वो अगर मेंटली बैलेंस रहेंगी तो वो अच्छे से अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगी। और पुरुषों में ज्यादातर देखा गया है कि नशे की लत जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसबैलेंस से होती है। तो पिट्यूटरी अगर स्ट्रांग रहेगा तो इंसान सही और गलत में जो अच्छे से भेद समझ पाता है और कभी भी जो है नशे आदि की लत में नहीं पड़ता है। और जो भी आप जिसको कह सकते हैं नकारात्मक भाव उसके जीवन में कभी भी नहीं आता है। तीसरा चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसको थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से हम जोड़ते हैं। ये जो है वायु तत्व, फेफड़े और हृदय का नियमन करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कैल्शियम के संतुलन के द्वारा शरीर में शक्ति का उत्पादन का जो है कार्य जो है ये करता है। ज्ञान तंतुओं को भी ये बल प्राप्त प्रदान करता है। थायराइड पैराथायराइड आजकल आप जानते ही हैं हर दूसरे इंसान को है। इसीलिए अगर हम अपने विशुद्ध चक्र को ऊर्जा देते हैं, रेकी से हम अपने विशुद्ध चक्र की रोज हीलिंग करते हैं, तो थायराइड पैराथायराइड जो बीमारी आजकल हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड चल रही है, इससे आप आसानी से बच सकते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो थाइमस ग्लैंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि माँ के पेट से 15-16 साल तक की उम्र में बच्चे का जो एक आंतरिक विकास होता है, इंटरनल डेवलपमेंट है, उसको का ये नियमन करता है। बालक के 12 से 15 वर्ष तक मतलब पुख्ता बनने में, जब तक कि लड़कियों को माहवारी नहीं शुरू हो जाती या लड़कों का जो है ये आवाज बदलती है और उनके शोल्डर्स जो हैं कहते हैं कि लड़का जवान हो गया, उनको जवानी तक लाने में जो है थाइमस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। और एक ही ग्लैंड है जो कि 15-16 साल की उम्र के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है। हमारे शरीर में कोई भी ग्लैंड खुद डीएक्टिवेट नहीं होता जब तक कि वो थक के हार ना जाए या हम किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाए। लेकिन जो थाइमस ग्लैंड है वो 15-16 साल तक की उम्र में जो है वो खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब आप एक समय तक आप लंबे होते हैं, उसके बाद आपकी जो लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। उसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि हर रेकी हीलर को ये हिदायत दी जाती है कि हम हर ग्लैंड पे ताउम्र काम करते हैं, लेकिन एक थाइमस ग्लैंड ऐसा है कि 15-16 साल की उम्र के बाद हम इस पे काम नहीं करते हैं। आजकल आप बाजार में सुन रहे हैं कि ये दवाई खाइए और कद अपना बढ़ा लीजिए, तो वो थाइमस के ही आर्टिफिशियल हार्मोन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। वो कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक ग्लैंड आपके शरीर में डीएक्टिवेट हो गया है, उसके बाद भी अगर आप उसके हार्मोन्स एक्सटर्नल ले रहे हैं तो वो आपके शरीर में कहाँ पर कैसी ग्रोथ कर देगा हमें नहीं पता होता। और अपनी हाइट को 1-2 इंच बढ़ाने के चक्कर में हम ये बहुत खतरनाक चीज जो है अपने बच्चों को बाजार से लाकर दे देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर कभी भी थाइमस की हीलिंग करनी है, छोटे बच्चों की हीलिंग हम हमेशा थाइमस की करते हैं क्योंकि वे उस समय बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हाँ, 15-16 साल की उम्र के बाद आप ऐसी कोशिश ना करें। तो ये बहुत मतलब जरूरी चीज है जो कि हर रेकी चैनल को पता होनी चाहिए। पांचवा जो ग्लैंड है चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, जो कि एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये अग्नि तत्व पर नियंत्रण करता है और पाचक रसों का उत्पादन करता है। शरीर में रक्त और शर्करा की मात्रा, जल तत्व, सोडियम का भी नियंत्रण यही करता है। तनाव व कार्य शक्ति का ध्यान रखता है और चरित्र के विकास में भी ये जो है हमारा योगदान करता है। तो मणिपुर चक्र जो है ये सबसे बड़ा चक्र होता है, जिसको सोलार प्लेक्सिस भी कहते हैं। ये हमारे पूरे डाइजेशन को संभालता है और डाइजेशन सिस्टम जो है सबसे बड़ा सिस्टम है शरीर का, जिसमें आपका किडनी, लिवर, आपकी दोनों आंतें, आपका पेट, आपका स्प्लीन, सब कुछ इसी में आता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा चक्र होता है और इस पे एनर्जी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है, जिसका पेट खराब है उसका पूरा जीवन खराब है। और एड्रिनल और पेनक्रियास ग्लैंड भी इसी में आते हैं। तो मणिपुर चक्र पे अगर हम नियमित रूप से एनर्जी देते हैं
तो हम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। छठा जो हमारा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे नाभि चक्र भी हम कहते हैं, और ये लिम्फ ग्लैंड को हमारे रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी हमारे शरीर में लिम्फ क्या काम करता है, हमारे शरीर में बन रहे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और शरीर में कहीं चोट लगती है, कहीं मवाद बनती है, तो उसको भी जो ऑटोमेटिकली जो वो ठीक हो जाता है, जो हमारे चोट लगी और 2-4 दिन में वो खुद ही शरीर उसको ठीक कर देता है, वो लिम्फ ग्लैंड के ही सुचारू रूप से चलने की वजह होती है। और जिनका लिम्फ ग्लैंड काम करना बंद कर देता है तो उनको ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ चोट लगी है तो वो ठीक ही नहीं हो रही है, या हार्मोन्स बहुत बुरी तरीके से शरीर में डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी ग्लैंड्स डिसबैलेंस होकर कई बीमारियों की चपेट में हम लोग आ जाते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र पे भी एनर्जी अगर हम देते हैं तो इन सब तकलीफों से हम बच सकते हैं। सातवां चक्र जो है हमारा मूलाधार चक्र है, जो कि हमारी यौन ग्रंथियों को, सेक्स ग्लैंड्स को नियमित करता है। तो ये जो है जितने भी हमारे सातों चक्र हैं, ये हमारे पूरे शरीर के ग्लैंड्स और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें विभाजित हो रखे हैं। तो अगर हम नियमित रूप से प्रत्येक अपने चक्र को हम रेकी द्वारा एनर्जाइज करते हैं, रेकी द्वारा हम उसको चार्ज, एक्टिवेट एंड बैलेंस करते हैं, तो कभी भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स, हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होंगे, सभी के सभी सुचारू रूप से काम करेंगे। और एक रेकी चैनल के लिए इन सभी ग्लैंड्स की और इन सभी चक्रों की जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी आप रेकी करना शुरू करते हैं, रेकी हीलिंग करना शुरू करते हैं, तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, जो हमारी शारीरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रेकी हीलर एक डॉक्टर की तरह ही काम करता है। तो अज्ञानता के साथ काम ना कर अगर आप पढ़ लिख कर इस पे काम करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। अगर आपको मानव शरीर की संरचना ही नहीं पता, कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, तो जब लोग आपके पास आएंगे कि हाँ हमें ये परेशानी है, आपको कारण ही नहीं पता होगा कि ये परेशानी किस चीज के ठीक से काम ना करने की वजह से हो रही है। तो ये चैप्टर इसलिए भी बहुत जरूरी है और हर रेकी चैनल के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस पे फोकस करे कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा हमारा अंग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ग्लैंड के हाइपर एक्टिव होने से क्या परेशानियां हैं या लो एक्टिव होने से क्या परेशानियां हैं। जब तक आप इन सब चीजों की जानकारी नहीं आप इकट्ठा करेंगे तब तक आपको एज ए हीलर काम करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हवा में काम करना और जानकारी के साथ काम करने में बहुत फर्क होता है। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आएगा और यहीं इस चैप्टर को भी मैं अब समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।